हर हर महादेव। जय शिव शंकर भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये आप सबको पता है, जिनको श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। इनमें से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग के स्थापना पर 2 कथाएं प्रचलित हैं। इससे जुड़ी 2 कथा का आज हम इस वीडियो में वर्णन करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अवंती नाम के एक रमणीय नगरी था, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में ही लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के जो भी ब्राह्मण थे, उनको अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया था। एक बार उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना कर दिया, धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा। लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को नहीं ध्यान दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उबकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर भोलेनाथ से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू कर दिया। त्राहिमाम करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान भोलेनाथ ने राक्षसों के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें जाकर चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान भोलेनाथ धरती फाड़कर महाकाल के रूप में वहां प्रकट हो गए। नाराज भोले ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से आज भी जानते हैं। कैसे हुई थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, ये कथा भी जान लीजिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो बहुत ही बड़ा शिव का भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और इस तरह उनकी तपस्या में वो लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हो गया और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसने माँ की आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर वह गुस्साई हुई माँ उसके पास गई और बालक को पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ से के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी।
इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन नगरी के राजा भगवान महाकाल हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।